हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। कैसे हो सब? मुझे आशा है कि सब मस्त होंगे। तो आज हम बात करने वाले हैं कि शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हमें क्या खाना चाहिए या क्या करना चाहिए। तो इसलिए मेरी वीडियो को पूरी देखना ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि बॉडी को डिटॉक्स करना क्यों ज़रूरी है। उसके बाद हम जानेंगे कि हमें बॉडी को डिटॉक्स करने के लिए क्या खाना चाहिए और बॉडी को डिटॉक्स करने से हमें क्या बेनिफिट मिलेंगे। उसके बाद हम बात करेंगे कि वो कौन से हर्बल प्रोडक्ट हैं जो हमारी बॉडी को डिटॉक्स करने में हमारी हेल्प करेंगे। तो चलिए गाइस, वीडियो को शुरू करते हैं और जानते हैं कि अपनी बॉडी को डिटॉक्स करने क्यों ज़रूरी है। तो चलिए, शरीर को डिटॉक्स करना बहुत महत्वपूर्ण होता है। ये शरीर से अनावश्यक टॉक्सिन और प्रदूषक तत्वों को हटाने में मदद करता है जो हमारी सेहत को खतरे में डाल सकते हैं। यदि हम अपने शरीर को नियमित रूप से डिटॉक्स करते हैं तो ये हमारे शरीर को स्वस्थ रखने में मदद करता है और बीमारियों को रोकने में सक्षम बनाता है। टॉक्सिन और प्रदूषक तत्वों को नियमित रूप से इन्फेक्शन होना एक आम समस्या होती है जो हमारे शरीर को बहुत समय तक अस्वस्थ रखती है। इसलिए शरीर को डिटॉक्स करना हमारी सेहत के लिए बहुत महत्वपूर्ण है और हमारी जीवन शैली को स्वस्थ रखने में मदद करता है। अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए हम कुछ चीज़ों को अपने दैनिक जीवन में शामिल कर सकते हैं, जैसे कि पानी पीना। अपने शरीर को स्वस्थ रखने के लिए दिन में कम से कम 8 से 10 गिलास पानी पीना चाहिए। ये आपके शरीर से टॉक्सिन निकालने में मदद करता है। दूसरी बात, सब्जियां और फल। आपको ज़्यादा से ज़्यादा फल और सब्जियां खानी चाहिए। ये आपके शरीर में मौजूद टॉक्सिन को हटाने में मदद करते हैं। उसके बाद हर्बल चाय। कुछ हर्बल चाय जैसे कि ग्रीन टी और डल्लियन टी एंटीऑक्सीडेंट गुणों से भरपूर होते हैं जो लीवर और किडनीज के प्राकृतिक डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सहायता करने में मदद कर सकते हैं। उसके बाद लीन प्रोटीन। चिकन, फिश और टोफू जैसे हाई क्वालिटी प्रोटीन के साथ आप लीवर के डिटॉक्सिफिकेशन प्रोसेस को सहायता दे सकते हैं। उसके बाद पूरे अनाज। पूरे अनाज फाइबर से भरपूर होते हैं जो कचरे को पेट से बाहर निकालने में सहायता करते हैं। इसमें ब्राउन राइस, क्विनोआ और होली व्हीट ब्रेड शामिल हैं। अल्कोहल और धूम्रपान से बचें। इसके बाद तेजी से भोजन नहीं करना। जैसे कि कुछ लोग होते हैं कि तेजी से भोजन करते हैं, तो भोजन को धीमी तेजी से खाएं या ये आपके शरीर को आराम देगा और पाचन क्रिया में मदद करेगा। व्यायाम करें। दैनिक व्यायाम करने से आपके शरीर से टॉक्सिन बाहर निकलते हैं। आप योग, वॉकिंग, जॉगिंग, साइकिलिंग जैसे व्यायाम कर सकते हैं। सफलता की नींव रखें। आप अपने दिनचर्या में सफलता के लिए समय निकालें। ये आपको स्ट्रेस से बचाएगा और टॉक्सिन हटाने में मदद करेगा। इसके अलावा आप एग्स, ओमेगा 3 ऑयल्स, लेटिन एंड बीन्स, नट्स एंड ऑयल सीड्स, योगर्ट, ओट्स, फूड रिच इन विटामिन बी। आप ये अपने शरीर को डिटॉक्स करने के लिए आप ये चीज़ें खा सकते हैं। तो अब बात करेंगे कि बॉडी को डिटॉक्स करने के फायदे क्या क्या हैं। शरीर को डिटॉक्स करने से कई फायदे मिलते हैं। ये शरीर को निरोगी और स्वस्थ बनाने के लिए मदद करता है। जैसे स्वस्थ त्वचा। डिटॉक्स करने से शरीर के अंदर के विषैले पदार्थों के बाहर निकलने से त्वचा स्वस्थ और चमकदार बनती है। संतुलित हार्मोन। डिटॉक्स करने से शरीर के अंदर के नुकसान प्राप्त कार्यों का निकास होता है जो शरीर के हार्मोन स्तर को संतुलित करने में मदद करता है और डिटॉक्स करने से ऊर्जा बढ़ती है। वजन घटाना। डिटॉक्स करने से शरीर के वजन कम होने में मदद मिलती है। नींद में सुधार। डिटॉक्स करने से शरीर के अंदर ताकत के नुकसान को दूर करने वाले पदार्थ बाहर निकलते हैं जिससे नींद आने में मदद मिलती है। इम्यूनो सिस्टम। डिटॉक्स करने से शरीर के अंदर के विषैले पदार्थों को हटाने से इम्यूनो सिस्टम मजबूत होता है। हाय गाइस, तो वीडियो शुरू करते हैं और जानते हैं उस हर्बल प्रोडक्ट के बारे में जो आपकी बॉडी को डिटॉक्स करने के साथ साथ आपकी कब्ज को भी दूर करेगा। तो जिन लोगों को बवासीर रहती है या पाइल्स है तो वो भी इस प्रोडक्ट को ले सकते हैं। और ख़ासकर ये ज़्यादातर जिन लोगों को बवासीर है उन लोगों को भी ज़्यादातर दिया जाता है। तो जानते हैं इसके फ़ायदे और इसके जो औषधियाँ हैं उनके फ़ायदों के बारे में। तो मेरी वीडियो को पूरी देखना
तो बिल्कुल भी स्किप मत करना, तो क्योंकि आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी आपको समझ में आएगा कि ये किस तरह से काम करेगा, इसके जो औषधियाँ हैं वो किस तरह से काम करती हैं, किन किन रोगों में लाभ मिलता है। तो चलिए जानते हैं, पहले हम बात करेंगे इजी डिटॉक्स के बारे में। तो इजी डिटॉक्स एक उन्नत न्यूट्रास्यूटिकली फार्मूला के साथ विशेष रूप से एक संतुलित स्वस्थ मेटाबॉलिज्म का समर्थन करने के लिए बनाया गया है। ये पाचन स्राव को संतुलित करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, मतलब कि आपकी बॉडी के अंदर जितना भी विष होगा, गंदगी होगी, उसे बाहर निकालने में मदद करता है और आपकी आंतों को अच्छे से साफ करता है। ये पारंपरिक आयुर्वेदिक जड़ी बूटियों से बनाया गया है, एक शक्तिशाली और संभावित रूप से गैर नशे की लत वाला। यानी कि ज़्यादातर क्या होता है कि जब हम कोई मेडिसिन लेते हैं तो कई बार उसकी लत लग जाती है, उसका असर दिखना शुरू हो जाता है, लेकिन इसका कोई भी आपको लत नहीं लगेगी। तो चलिए अब जानते हैं इजी डिटॉक्स के फायदों के बारे में, ये आपको क्या क्या फायदे करेगा। तो सबसे पहले ये स्वस्थ पाचन और समग्र मेटाबॉलिज्म बनाने में हेल्प करेगा। नरम और नियमित मल त्याग, यानी कि जिनका जो मल है वो हार्ड रहता है उसको सॉफ्ट करेगा और नियमित मल त्यागने में हेल्प करेगा। और इसके साथ साथ ही आपकी बॉडी की डिटॉक्सिफिकेशन में मदद करेगा। तो चलिए आज आप बात करेंगे इजी डिटॉक्स में जो औषधियाँ मिलाई गई हैं उनके बारे में। तो इसमें जो औषधियाँ मिलाई गई हैं उसका नाम है सैना, अरगवद, यष्टि मधु, हरितकी, सूंठी, आंवला, अजमोड़ा, सैंधव। तो चलिए आज आप बात करेंगे इजी डिटॉक्स के पहली औषधि के बारे में और उसके फायदे के बारे में जानेंगे। तो उसका नाम है सैना। तो सैना के सेवन से कब्ज की समस्या से बचा जा सकता है या कब्ज को दूर करता है, क्योंकि कुछ डॉक्टर भी इसका उपयोग सर्जरी से पहले आंतों को खाली करने या साफ करने के लिए करते हैं। इसमें स्टिमुलेट लैक्सेटिव प्रभाव होता है जो पेट को साफ करने वाली दवा की तरह काम करता है। इसको खाने से आंतों की गतिविधि को बढ़ावा मिलता है, जिसके कारण बाउल मूवमेंट बेहतर हो सकता है, यानी खाना पेट से मलद्वार के जरिए आसानी से निकाला जा सकता है। इसमें और भी फायदे हैं, जैसे कि इरिटेबल बाउल सिंड्रोम से बचाता है, वजन कम करने में भी सहायक है, इन्फेक्शन से राहत दिलाता है बालों के लिए। तो दोस्तों इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप मेरी वीडियो को पूरी देखना, ताकि आपको पूरी औषधियों के फायदे के बारे में आपको मालूम पड़ सके। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे दूसरी औषधि के बारे में, जिसका नाम है अरागपद, जिसको हम हिंदी में अमलतास भी कहते हैं। आयुर्वेद के अनुसार अमलतास के इस्तेमाल से बुखार, पेट की बीमारियां, त्वचा रोग, खांसी, टीबी और हृदय रोग आदि में लाभ मिलता है। अगर हम अमलतास के फायदों के बारे में बात करें तो बहुत सारे हैं, एक नहीं बहुत सारे हैं। जैसे कि बुखार को ठीक करने के लिए अमलतास का इस्तेमाल किया जाता है। अमलतास के इस्तेमाल से फुंसी और छाले भी को ठीक किया जा सकता है। अमलतास उपयोग से नाक की फुंसी को ठीक किया जा सकता है। मुंह के छाले में अमलतास का उपयोग किया जाता है। आंतों के रोग में भी लाभ मिलता है। पेट के रोग में फायदेमंद। अमलतास को इस्तेमाल से कब्ज में राहत मिलती है। अमलतास का प्रयोग बवासीर के लिए, देखिए मैंने इसलिए बोला था कि मेरी वीडियो को पूरी देखना, ताकि आपको औषधियों के फायदों के बारे में पता चल सके। अब यहाँ पर बवासीर का नाम आ गया, कब्ज कब्ज का भी नाम आ गया, तो अब आप जान सकते हैं कि इसका कितना फायदा है कि बवासीर वाले लोग भी इसको ले सकते हैं, लेकिन इसके साथ आपको 2 चीजें और लेनी पड़ेंगी। दोस्तों अब बात करेंगे नेक्स्ट औषधि के बारे में, जिसका नाम है यष्टि मधु। और यष्टि मधु को हिंदी में मुलेठी कहते हैं। तो बहुत सारे लोग इसके बारे में जानते होंगे, इसके फायदे के बारे में जानते होंगे। तो मुलेठी एक गुणकारी जड़ी बूटी है। इसको यष्टि मधु और ज्येष्ठा मधु भी कहा जाता है। तो इसके फायदे ये हैं कि ये सिर दर्द में आराम दिलाता है, बाल बढ़ाने में फायदा करता है, माइग्रेन दर्द के लिए, बालों को सफेद होने से बचाने के लिए, आंखों के रोगों में, पित्त रोग से होने वाले काम रोग के लिए, शरीर की कमजोरी को दूर करने में। तो चलिए दोस्तों अब बात करेंगे हरितकी के बारे में, जिसे हम हिंदी में हर्ड भी कहते हैं। बहुत सारे लोग जानते भी होंगे, कुछ लोगों को पता नहीं होगा कि हर्ड क्या चीज होती है। तो हर्ड जिसे हरितकी भी कहा जाता है, तो हर्ड को चमत्कारी फायदे ये हैं कि ये पाचन शक्ति बढ़ाने से लेकर बवासीर तक में राहत दिला सकता है। दरअसल इसे त्रिदोष नाशक
औषधि भी माना जाता है। ये पित्त के संतुलन को बनाए रखता है और साथ ही साथ ये कफ और वात का भी संतुलन बनाए रखता है। अब इसके फायदे क्या क्या हैं? ये गैस, अपच और कब्ज जैसी पेट की समस्याओं में कारगर माना गया है। हड़ का सेवन उल्टी में भी राहत दिलाता है और बवासीर की समस्या में भी हड़ का इस्तेमाल फायदेमंद होता है। ये बवासीर में होने वाले दर्द को कम करने और रक्तस्राव को रोकने में मदद करता है। तो दोस्तों, इसलिए मैं बार बार यही बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरी देखना, ताकि आपको अच्छे से जानकारी मिल सके। अब इसके बाद जो इसका जो और फायदा है वो है वजन घटाने में भी हड़ काफी लाभदायक माना जाता है। इसके अलावा दिल के रोगों और ब्लड शुगर का स्तर भी नियमित बनाए रखने में हड़ का सेवन किया जाता है। तो दोस्तों, अब बात करेंगे सूंठी। और सूंठी का मतलब होता है सूखे अदरक का पाउडर, यानी कि अदरक को सुखाकर उसका पाउडर बनाया जाता है, उसे सूंठी कहा जाता है। तो आइए जानते हैं। सूखी अदरक या सौंठ का इस्तेमाल कई तरह की घरेलू दवा बनाने या भोजन में अलग स्वाद के लिए किया जाता है। सौंठ का इस्तेमाल किन किन बीमारी के लिए किया जाता है, आइए जानते हैं। तो सबसे पहला जो फायदा रहता है इसमें, जुखाम से राहत दिलाता है, वजन कम करने के लिए, पेट की जलन से राहत, सिर दर्द के लिए, छाती दर्द के लिए, सूजन को कम करने के लिए, मेटाबॉलिज्म को बनाए रखने में हेल्प करता है, माइग्रेन के लिए, कैंसर के लिए, गर्भावस्था में, पाचन के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम के लिए, मधुमेह के लिए और भी बहुत सारे फायदे हैं। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आंवले के फायदों के बारे में। सबको पता ही है कि आंवले के कितने फायदे हैं, कितने क्या, बहुत सारे फायदे हैं आंवला के। तो आंवला के अत्यधिक कायाकल्प गुण, एंटीऑक्सीडेंट और विटामिन सी की उच्च साध्यता के साथ इसे पूरे शरीर के लिए अविश्वसनीय रूप से सहायक बनाते हैं। ये कई अन्य लाभों के बीच प्रतिरक्षा प्रणाली को मजबूत करने, स्वस्थ पाचन और अनुमूलन का समर्थन करने और दीर्घ आयु बढ़ाने के लिए जाना जाता है। यानी कि आपकी आयु जो है, मतलब जैसे बुढ़ापा आ रहा है, वो दिख रहा है, तो उसे थोड़ा सा ये सेहत अच्छी बनाने के लिए किया जाता है, ताकि उनकी जो आयु वो ज़्यादा ना दिखे। अब बात करते हैं इसके और भी फायदे के बारे में। तो उसका पहला फायदा ये है, पित्त को शांत करता है, कोलेस्ट्रॉल को कम करता है, बालों की समस्या को दूर करता है, शरीर को डिटॉक्स करता है, महिलाओं के लिए स्वास्थ्य में फायदेमंद। तो दोस्तों, ये था आंवला का फायदे। तो दोस्तों, अब बात करेंगे आजमोदा। तो आजमोदा या आजमुदादी, ये एक औषधि है जिसका प्रयोग अनेक रोगों को ठीक करने के लिए किया जाता है। आयुर्वेद में ये बताया गया है कि आजमोदा को सबसे अच्छी पाचक दवा माना गया है। आजमोदा चूर्ण भूख को बढ़ाता है, पाचन तंत्र को ठीक करता है और पेट की गैस की समस्या से आराम दिलाता है। सदियों से आयुर्वेदाचार्य आजमोदा के इस्तेमाल से रोगों को ठीक करने का काम कर रहे हैं। तो आइए जानते हैं आजमोदा का प्रयोग किन किन बीमारियों में किया जाता है। तो जोड़ों के दर्द के लिए उपयोग में लाया जाता है। जोड़ों में सूजन की समस्या में साइट्रिका में आजमोदा का उपयोग किया जाता है। पाचन तंत्र विकार में आजमोदा का सेवन लाभप्रद माना जाता है। कफ दोष के लिए, पेट की गैस की समस्या के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। तो चलिए दोस्तों, अब बात करेंगे लास्ट औषधि के बारे में, जिसका नाम है सैंधव। तो सैंधव को सैंधव नमक भी कहा जाता है और सैंधव के फायदे पानी में डालकर पीने, भोजन में इस्तेमाल करने या नहाने से प्राप्त किए जा सकते हैं। सैंधव नमक का उपयोग करने से ब्लड प्रेशर के उपचार, सर्दी, खांसी, स्किन डिसीज, गठिया या डिप्रेशन जैसे जोखिम से बचा जा सकता है। साथ ही आपको बता दें कि सेंधा नमक का उपयोग करने से पाचन क्रिया भी मजबूत रहती है। इसके कई और भी फायदे हैं, जैसे कि मांसपेशियों में ऐंठन की समस्या, पाचन समस्याओं के लिए, गले के खराश के लिए, मसूड़ों के लिए, मेटाबॉलिज्म बढ़ाने के लिए, वजन कम करने के लिए, स्वस्थ हृदय के लिए, सिर दर्द और माइग्रेन में, स्ट्रेस दूर करने के लिए, हेल्दी स्किन के लिए, बालों के लिए। तो दोस्तों, ये थे एजी डिटॉक्स और उसकी औषधियों के फायदों के बारे में। मुझे आशा है कि आपने पूरी वीडियो देखी होगी, ताकि आपको अच्छे से समझ आए। मैं इसलिए आपको डिटेल में बता रहा था कि ताकि आपको एजी डिटॉक्स के फायदों के बारे में अच्छे से पता चल सके, क्योंकि ज़्यादातर लोग ध्यान देते नहीं हैं। तो इसके फायदे बहुत सारे हैं, जैसे आपने देखा होगा कि बवासीर, कब्ज। तो बवासीर वालों को ये
बहुत ही अच्छा हर्बल प्रोडक्ट है। इसके साथ 2 चीज़ें और लेनी पड़ती हैं। अगर जिनको बवासीर है वो मुझे मैसेज कर सकते हैं कमेंट में। तो अब इसको लेना कैसे है, सबसे ये भी बात कर लेते हैं। तो डिटॉक्स को अपने रेगुलरली नहीं लेना है। जिनको कब्ज रहती है तो उनको रेगुलरली नहीं लेना है, ठीक है। आपने सिर्फ इसको 1 मंथ लेना है, रात को सोने से पहले, यानी कि खाना खाने के 1 घंटे बाद इसको लेना है। तो इसको कम से कम आपने लेना है 1 मंथ। इसके बाद इसको आपने 3 मंथ के बाद लेना है। और भी अगर ज़्यादा डिटेल में जानना हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, मुझसे पूछ सकते हैं। जिनको बवासीर रहती है वो मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। तो धन्यवाद। दोस्तों, अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, लाइक एंड शेयर जरूर करना, ताकि मैं जब भी कोई नई वीडियो डालूँ तो आपको सबसे पहले नोटिफिकेशन आए। इसलिए धन्यवाद, थैंक यू मेरी वीडियो देखने के लिए। धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।